कन्या राशि राशिफल जुलाई से दिसंबर 2025 तक। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, कभी समंदर नहीं सुखा सकता। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि के लिए बहुत खास है। 2025 का आधा साल लगभग निकल चुका है, बाकी बचा हुआ साल आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रह गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इस पर मैं आज विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ समय पहले कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हुआ है, 29 मार्च को शनि की राशि में परिवर्तन हुआ है और इस महीने मंगल का परिवर्तन हुआ है और इस 6 महीने के दौरान शुक्र, बुध और सूर्य का परिवर्तन होना है। अब इस 6 महीने में राशि के अनुसार क्या परिवर्तन होने जा रहा है, ग्रह गोचर के अनुसार बहुत ही सटीक है, विश्लेषण करने वाला हूं। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म कुंडली भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई कुंडली के जानकार है तो उनसे भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि 6ठे नंबर की राशि है। आपके 6th हाउस में राहु विराजमान है, 7th हाउस में शनि है। आपके ऊपर कोई साढ़े और ढैया नहीं चल रही है। आपके 9th हाउस में है शुक्र, 11th हाउस में है सूर्य और बृहस्पति, आपके 11th हाउस में है बुध और आपके 12वें घर में विराजमान है मंगल और केतु। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मरकरी अर्थात बुध। बुध बिजनेस के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन बुध का संबंध आपके वाणी से है, आपकी कम्युनिकेशन से है। 27 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको अपनी शरीर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों गले का इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी होने की संभावना है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 16 सितंबर को जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तब कुछ स्थिति सुधरेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपका माइंड शार्प होगा, आपकी बुद्धिमत्ता तेज होगी। जब बुध 2nd हाउस में आ जाएंगे तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी, आपके काम करने का तरीका बदलेगा। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, काउंसलिंग करते हैं, एंकरिंग करते हैं, गाइडर है तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। 15 सितंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। शनि आपके 7th हाउस में है और 13 जुलाई से शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि वक्री होकर 6ठे घर का फल देंगे, यानी कि अगर कोई कन्या राशि वाले व्यक्ति स्पोर्ट्स में, किसी कंपटीशन में, जिम में, योग में या कहीं भी आप पार्टिसिपेट करने की ट्राई कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि 13 जुलाई के बाद निश्चित आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके राहु आपके 6th हाउस में विराजमान है। पूरे 18 साल के बाद राहु 6th हाउस में ही रहेंगे। त्रिशाई भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, अर्थात तीसरे घर में, 6ठे घर में और 11वें घर में राहु जातक को दिन दुनी रात चौगुनी वाली तरक्की देती है। कन्या राशि वाले अगर किसी कंपटीशन में, किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिल खोलकर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बृहस्पति आपके 10th हाउस में दिख रहे हैं। बृहस्पति 12 साल बाद 10th हाउस में आए हैं। गुरु 1 साल एक राशि में रहते हैं। पिछले 15 मई को गुरु यहाँ पर आए हैं और आपके 7th लॉर्ड बनते हैं। एक चीज़ हो खास है कि आपके लाइफ पार्टनर के कैरियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस 6 महीने के अंदर अगर आपके पार्टनर मैनेजमेंट में हैं, उच्च पद पर है, कार्यरत, तो प्रोफाइल और डेजिनेशन दोनों चीज़ें हो सकता है, इनको ग्रोथ मिल सकता है और आपके काम में स्मार्टनेस दिखेगी। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आपके काम में स्किल दिखेगी और मैच्योरिटी भी दिखेगी। गुरु अपने घर को देख रहे हैं, 4th हाउस को, तो इस 6 महीने
कि आप अपने अपने परिवार के साथ जहां भी रहते हैं वहां पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या मकान को रेनोवेट करा सकते हैं। कुछ लग्जरी पर खर्चा हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर ही होगा। बड़ा परिवर्तन दिख रहा है आपके ज़िंदगी में। राहु 6th हाउस में है और केतु 12वें घर में है। जब केतु 12वें घर में आते हैं तो आप स्पिरिचुअल ट्रेवल करेंगे। सिर्फ 6 महीने में ही नहीं, लगभग 1.5 साल तक आपके जीवन में स्पिरिचुअली ट्रेवल का दौर बना रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रेवल होना निश्चित है। केतु मोक्ष के कारक ग्रह है। आपके भीतर आध्यात्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा दिखेगी। सोशल वर्क में, दूसरों की मदद करने में, धर्म स्थान पर ज़्यादा समय बिताना, ऐसे प्रवृत्ति आपकी दिखेगी। शनि 7th हाउस में है और 6 महीने ही नहीं बल्कि 2-2.5 साल शनि 7th हाउस में ही रहेंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा रिलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस मैरिड लाइफ का है। 7th हाउस में अगर शनि रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि या तो खुशहाल वैवाहिक ज़िंदगी में समस्या खड़ी कर देंगे या फिर तरक्की की गति को धीमे कर देंगे, जिसका सीधा तौर पर रिलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। संभावना है कि किसी की विवाह फाइनल होते होते रुक जाए। कोई नया कार्य करने का प्लान बन गया लेकिन शुरू कर दिया है तो उसे कार्यवंत नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा होता दिख रहा है। पार्टनर का जिद्दी होना, पार्टनर से अनबन होना, पार्टनर का सहयोग नहीं मिल पाना, इस 6 महीने में इन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस 6 महीने के दौरान आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी। बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर है, 6th हाउस पर भी है और 4th हाउस पर भी है। यहाँ तक कि शनि की दृष्टि भी 4th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ इससे फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत तेज़ी से दिख रही है, लेकिन साथ में खर्च भी दिख रहा है। किसी शुभ काम में, किसी मांगलिक काम में आप बहुत खर्च कर सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी निश्चित है, क्योंकि गुरु 6th हाउस को देख रहे हैं, राहु भी 6th हाउस में है। इससे पॉलिटिक्स में एंट्री आपकी होगी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा लाभ तुरंत नहीं मिलने वाला है। राहु के 6th हाउस में रहने से यह फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है कि राहु ऋण, रोग और शत्रु को मात देने वाले साबित होंगे। यहाँ पर राहु आपको बहुत फायदा पहुँचाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह 6 महीना बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मैरिज लाइफ में थोड़ी परेशानी रहेगी जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ओवरऑल सब ठीक है। अब जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको बुध का बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद।